मैं ऐसे रिफिल करूंगा, आपको एक कार्ड सोचना है, ठीक है। 1 2 एंड 3। अब देखेंगे कार्ड गायब हो गया है और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा पैसा ही है। देखिएगा दोनों साइड से। अपना हाथ सामने कीजिएगा ऐसे जी। और मैंने मैजिक किया और आप दिखाएंगे कि ये सिगरेट जो है बिल्कुल छोटा हो गया है। देखो अब देखिएगा, मैं मैजिक करूंगा, फोन क्रैश होगा। ओके, क्या हो रहा है? एंड नाउ वॉच दिस। हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आप ही देखिए। इसको स्लाइड करेंगे और यहाँ कैमरा भी ओपन, और ये सिगरेट जो आप देख पा रहे हैं, अरे बाप, तो खड़ा हो रहा है सिगरेट। दिखाएंगे। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए यहाँ पे अमिताभ जी का नाम डाले हैं और टोटल वाईफाई जो है वो अमिताभ दिखा रहा है। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहारी प्रतिभा जो है बड़े बड़े मंचों पे जाके अपनी बाजीगरी का नमूना जो है दिखाते रहते हैं। एक से एक हुनरबाज बिहार में मौजूद हैं। ऐसे ही एक हुनरबाज अभी हमारे सामने मौजूद हैं, नाम है इनका राकेश रोशन। इनकी जादूगरी को देख के बड़े बड़े जादूगर भी दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े मंचों पे जो है इन्होंने अपनी जादूगरी का नमूना पेश किया है। कलर्स टीवी पे आने वाला जो हुनरबाज मंच था 2022 में, उस पे भी इन्होंने अपनी जो जादूगरी दिखाई है। और जो उसके जज थे करण जौहर नामी निर्देशक, उन्होंने भी इनकी जादूगरी का लोहा माना था। अभी हमारे साथ राकेश रोशन जी खुद मौजूद हैं। आर एंजल के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है जादूगरी की दुनिया में। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किस तरीके की जादूगरी आप दिखाते हैं, थोड़ा हमारे भी दर्शकों को दिखा दिया जाए। देखिए जादू में बहुत सारे कैटेगरी है, क्लोजअप है, इल्यूजन है, जो भी है हम लोग करते हैं। तो मैं सारा करता हूँ, लगभग जो मिल जाता है वो कर लेता हूँ। कुछ दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहूंगा मैं। हमारे पास है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्यूब खाली दिख रहा है, आप देखेंगे बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है ये ट्यूब, देख लीजिए कहीं से कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल खाली है। और हम सभी जानते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे है मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। सिगरेट को मैंने ट्यूब में रख दिया है। सिगरेट में था वो। आप पकड़िए जी। हाँ, सिगरेट को ट्यूब में रख दिया। आप अपना हाथ सामने कीजिएगा ऐसे जी। और मैंने मैजिक किया और आप दिखाएंगे कि ये सिगरेट जो है बिल्कुल छोटा हो गया है। आप देखेंगे बिल्कुल। बाप रे, देख लीजिए, ये नजदीक से ला के दिखा दीजिए। ये सिगरेट देख लीजिए, ये बिल्कुल छोटा हो गया। अभी हमारे सामने बड़ा बड़ा सिगरेट डाले थे। ये कैसे हो गया सर? सर ये जादू है और आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इसको बड़ा करना होगा तो बड़ा करना होगा तो मैं कहीं और से अपीयर करूंगा, कहीं और से लाऊंगा, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा नहीं होता है। ये देखिए सिगरेट इधर आ गया, ऐसे आप पकड़ेंगे। देखिए सिगरेट जो है ये यहाँ आ गया जी, ये इनका जादू है। सिगरेट जो है उसमें डाले छोटा हो गया और इसमें डाले इस यहाँ से निकाल रहे हैं सिगरेट को। ये देखिए अभी सिगरेट के साथ एक मजेदार चीज करते हैं। मेरे पास एक एटीएम कार्ड है मेरा, ठीक है। इसको मैं इसमें बैलेंस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैलेंस किया, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, दिखा दीजिए। और ये सिगरेट जो आप देख पा रहे हैं, अरे बाप, तो खड़ा हो रहा है सिगरेट। जी बिल्कुल, कहीं कोई थ्रेड धागा कुछ नहीं है। और इसको मैंने डाउन किया और आप सिगरेट पकड़ेंगे, पकड़िए जी, बिल्कुल देख लीजिए कहीं सिगरेट में कोई धागा नहीं है। यकीन मानिए ये सिगरेट मेरे ही सामने जो है मंगाया गया है। और ये जो है कैसे एटीएम कार्ड पे खड़ा हो रहा है। आपका भी एटीएम कार्ड रहेगा, उस पे भी ये सिगरेट जो है ऐसे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कहाँ से सीखे? सीखने की प्रक्रिया काफी लंबी रही है, क्योंकि ये जादूगर यहाँ मिलते नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा किसी से कांटेक्ट करके, और मुझे लगता है सीखने का जुनून होना तो रास्ता बन जाता है खुद ब खुद। बिहार में जादूगर, बिहार में बड़े बड़े प्रदेशों से देशों से जादूगर आते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, पैसा बटोर के चले जाते हैं। तो बिहारी जादूगर आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी अब अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे पूरी इंडिया में। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। इसी तरह से हम इनसे बात करते रहेंगे और इनकी जादूगरी का, इनकी कलाकारी भी देखते रहेंगे। ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा आया कि हम जादूगर बनना चाहते हैं? प्रेरणा आया, मैं बहुत छोटा था, 7वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैंने कहीं देखा सर्कस से थोड़ा लगाव था मुझे। मैंने देखा सर्कस लगभग बंद हो गया है। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कहीं कि जादू कला भी विलुप्त हो रही है भारत में। तो वो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं हिट किया कि ये सब कला विलुप्त हो जाएगी तो भाई कोई तो चाहिए संभालने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं ही संभाल लेता हूँ। शुरुआत में तो अगर
चाहे होंगे इसमें करियर बनाना? आप शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, घर वाले भी बोलते होंगे कोची सीखेगा? नहीं, घर वाले भी बोलते हैं, हाँ, जैसा कि हमारे पूरे 5 जनरेशन में कोई कलाकार है ही नहीं, इकलौता मैं ही हूँ, ना कोई डांसर है ना सिंगर है, इकलौता मैं ही जादूगर है। और जादू नया क्षेत्र है, तो ऑफ कोर्स घर वाले बोलते थे पढ़ो लिखो नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, ये क्या करोगे, लेकिन जिद थी एक और करके दिखाया, तो आज घर वाले को समझ में आता है। चलिए कुछ और बातें करेंगे आर एंजल साहब से, उसके पहले कुछ और जादूगरी हम आपकी देखना चाहते हैं, दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही मजेदार मैजिक है मेरे पास, ठीक है। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसी हीरो का नाम सोचिएगा मन में। सोच लिए। सोच लिया, ओके। आपके पास फोन है? अपना फोन निकालिएगा। बिल्कुल है। हाँ निकालिए। ओके, दिखाइए, थोड़ा नजदीक लाके दिखाइए। हाँ, देखिए अपना फोन खोलिए, ठीक है। अभी क्या है ना, उस एक्टर का या हीरो या हीरोइन का नाम कैमरे पे बताइए, ऑन कैमरा, सब लोग जाने। देखिए, ये फोन खुला हुआ है, मैंने इनको खोल के दिया है, और हीरो हीरोइन का नाम जो है कैमरे पे बताना है। हाँ, सबको बताइए। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट हीरो वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन जी है। जी है, सबका फेवरेट है, राइट। हाँ बिल्कुल। मैं चाहूंगा जितने भी फोन यहाँ है सब लोग अपना अपना फोन निकालेंगे। सर आप भी अपना फोन निकालिए, राकेश भाई अपना फोन निकालिए आप। और वाईफाई पे जाएंगे। वाईफाई पे गए जी जी, क्या करना है? ये वाईफाई में गया मैं, वाईफाई पे जाएंगे तो कुछ नाम आएंगे। वाईफाई ऐसे खोलिए मोड, और दिखाइए क्या नाम आ रहा है, दिखाएंगे। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए यहाँ पे अमिताभ जी का नाम डाले हैं, और टोटल वाईफाई जो है वो अमिताभ दिखा रहा है। यहाँ पे कई जो है वाईफाई का नाम जो आ रहा है, जितना भी वाईफाई है सब में अमिताभ आ रहा है। ये कैसे किए? तो फोन हैक हो गया जी मेरा। जी फोन हैक हो गया। और भी फोन होंगे तो लाइएगा। वाईफाई क्या आ रहा है, ये देखेंगे, अमिताभ आ रहा है, देखिए। ये राकेश भाई क्या हो रहा है जी? ये जादू, सब पर्व में अमिताभ लिखा हुआ आ रहा है, बताइए। ये जादू है। इवन एप्पल तक में, एप्पल हैक नहीं होता है? नहीं, एप्पल का तो बहुत आसानी से मैं हैक करता हूँ, इसका पासकोड, फोन नंबर, सारी चीजें, डेटा मैं हैक करता हूँ। ये एप्पल को हैक करके दिखाइए। ओके, थोड़ा जानते हैं हम भी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मजेदार चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ही पकड़ेंगे फोन, ठीक है? ठीक है, ये फोन आप पकड़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, बिल्कुल पकड़े हुए हैं। हाँ, अभी क्या है ना, इसमें यहाँ पे मैंने टॉर्च ऑन किया, बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली इसमें, ठीक है ना। ये देखिए टॉर्च ऑन हो गया, पीछे आपको दिख रहा होगा लाइट, बिल्कुल, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, दर्शकों को दिखेगा आसानी है। वॉल्यूम भी आप कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं मैजिक करूंगा, फोन क्रैश होगा। ओके, क्या हो रहा है? एंड नाउ वॉच दिस। हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आप ही देखिए। इसको स्लाइड करेंगे, और यहाँ कैमरा भी ओपन हो गया, ठीक है। इस कैमरे से मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, बिल्कुल। ये देखिए, फोन आपकी नजरों के सामने ये बिल्कुल हैक कर गया हो, हैंग हो गया था। बिल्कुल, ये कैमरे में हम देखे नहीं एक्चुअली, इनकी जादू को आप ही लोग देख रहे हैं, तो बताइएगा जादू कैसा लगा इनका। किन किन मंचों पे अभी तक आप अपनी जादूगरी जो है दिखा चुके? मुझे लगता है इन 15-17 सालों में मैंने 3000 से ज्यादा शोज कर दिए हूँ। 15-17 साल? जी, मुझे 15 साल फुल टाइम प्रोफेशनली करते हुए हो गया है। अच्छा। और मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो बहुत बड़े छोटे मंच मिला करके मैंने ऑलमोस्ट किया है। कॉर्पोरेट्स किया है, बर्थडे किया है, सारे मंचों पे किया है। अच्छा, जादू से पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। यहाँ पे एक कार्ड है, ठीक है जी। आप भी सोचेंगे मन में एक कार्ड, और दर्शक भी सोचेंगे, ठीक है। तो मैं दर्शकों को दिखा दूं, इसमें से बॉक्स में से निकाल देता हूँ। आपको एक कार्ड सोचना है, दर्शक देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे रिफिल करूंगा, आपको एक कार्ड सोचना है, ठीक है। 1 2 and 3। अब देखेंगे कार्ड गायब हो गया है, और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पूरा पैसा ही है। देखिएगा, दोनों साइड से पैसा ही है, कहीं से भी आप देखेंगे बनी। वाह, इतने सारे पैसे आ गए। दे दीजिए हमको। बिल्कुल, आप रख लीजिए सर। कार्ड कहाँ गया? कार्ड गायब हो गया सर। और जो हम मन में सोचे थे वो भी गायब हो गया। सब इल्यूजन है, सारा दिमाग का वहम है, सारा खेल है दिमाग का। वो कार्ड गायब हो गया? जी बिल्कुल गायब हो गया। हमको आप इसी सोचने के लिए बोल रहे थे? हाँ जी, वो पूर्वक बना रहे थे। जी जी जी, मिस डायरेक्शन, राइट। बड़े बड़े मंचों पे आप गए हैं, हुनरबाज के मंच पे भी 2022 में गए। जी जी। और भी बहुत सारे जादूगर आए होंगे। जी जी।
बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हाँ, मुझे सीखने के लिए मिला। मैं स्टूडियो में मुंबई गया तो उतने बड़े कैमरे के सामने मैं कभी नहीं गया था। तो कैमरे के सामने मैंने जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे पोजिशनिंग, कैमरा एंगल और भी चीज़ें, जैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, मुझे वहाँ के प्रोडक्शन टीम ने सिखाया। तो अच्छा लगा, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। अच्छा, राइट। जजों ने बहुत अच्छा दिया होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। परिणीति चोपड़ा का मैंने नंबर हैक किया था। राइट। अच्छा। और मिथुन चक्रवर्ती का पासकोड, तो वो सारी चीज़ें हैं। परिणीति चोपड़ा का नंबर हैक कर लिए थे, हाँ। फोन हैक कर लिए थे। जी जी भी, उनका नंबर अभी भी है, बट वी कैन नॉट कॉल। राइट। चलिए, आर एंजल बिल्कुल सर। विदेशों में गए हैं? नहीं, विदेश में नहीं गया, क्योंकि मुझे बिहार की मिट्टी से बहुत लगाव है। यदि मुझे लगता कि बाहर जाना तो मैं कब का चला गया होता, 5 साल पहले ही चला गया होता। लेकिन मुझे लगता है पटना छोड़ के, बिहार छोड़ के सब लोग बाहर पलायन कर जाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। वैसे ये जो आपका फील्ड है, जादूगरी का जो ये फील्ड है, मैजिक का जो ये फील्ड है, इसमें मैजिक तो है बहुत सारा, लेकिन क्या इसमें करियर है जो लोग युवा आना चाहें आगे? देखिए, करियर का जो ऑप्शन है पहले लिमिटेड थे, अब मुझे लगता है करियर हर एक सेक्टर में है और पहले से भी रहा है। आपके पास यदि स्किल है, आप अपने स्किल में पारंगत हासिल किए हुए हैं, तो लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वो चीज हमको मन में आ गया है, अभी अचानक से ख्याल आ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। जी जी। तो मोबाइल हैक करते हैं, ईवीएम भी हैक करते हैं का? ईवीएम हैक किया जा सकता है, लेकिन वो हो जाएगा, गलत चीज हो जाएगी ना। मतलब जनता चुन रही है किसी को, बनाना चाह रही है, और हम इधर बेईमानी कर ले तो वो गलत हो जाएगा। अब हैक हो सकता है, सारी चीजें हैक हो सकती है। इंसानी दिमाग ने आविष्कार किया है, तो इंसान हैक कर सकता है, सीधी सी बात। कुछ ऐसा जादू जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा हो? वैसे सारे जादू पसंदीदा है, तो आपको सबसे अच्छा लगता हो? एक चीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर बोलेंगे, राइट? बिल्कुल, बोलिएगा। 7 नंबर, राइट। कैमरे पे दिखा रहा हूं मैं, दिस इज द टाइम राइट नाउ, ये टाइम है अभी, राइट। और आपने बोला है 7, ठीक है। 1 2 3 करेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7:12 हो गया। 7 मिनट पीछे गया ना, पीछे गया। अभी टाइम कितना हो रहा है सर आपकी घड़ी में? 7:13। आज 7:13 हो गया, अभी बढ़ गया, बात करते करते दिखाएंगे। 7:13 सबकी घड़ी में बढ़ा है, सबका घड़ी। आपकी घड़ी देखिए राकेश भाई, 7 मिनट सबकी घड़ी पीछे चली गई। लेकिन चेक, 7:13। हाँ 7:13 सबकी घड़ी में। 7:13 जी। तो ये फोन हैक हो गया सर। ये कैसे करते हैं? मैं सुना होगा ना, जादूगर आते हैं और जादूगर टाइम पीछे कर देते थे, वही था ना। मैंने 7 मिनट पीछे फिल्म देखे थे हम, साउथ का आया था, टाइम मशीन वाला, उसमें कुछ ऑप्शन था। तो मतलब हम लोग उसमें हीरो जो है बरसों पीछे चला जाता है, कई हजार साल पहले, अपना जो है दादाजी के समय में चला जाता है। मतलब वही सब सिस्टम इसमें तो मैजिक में भी टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, राइट। एक और मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड। मेरे पास ताश के पत्ते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में से मैंने निकाला और इसको मैंने मिक्स कर दिया। आप भी मिक्स कर सकते हैं, बट आपके हाथ में माइक है, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। कोई भी एक कार्ड आप पिक करेंगे और सबको दिखाएंगे, ठीक है, मुझे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कोई भी एक, हाँ, सब कैमरा में दिखाइए। राम जी की कृपा से जो है ये कार्ड मैंने पिक किया है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमको भी नहीं पता ये कार्ड कौन सा है। वापस से रख दीजिए कहीं पे भी। राकेश भाई, आप देखे हैं ना कार्ड कौन सा था? हाँ, चलिए, स्क्रीन में नहीं देखा है तो हमारे दर्शकों ने देखा है, राइट। इसको मैं मिक्स करके एक स्पेशल जगह पे उस कार्ड को मैं लोकेट कर दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। 1 से 52 कार्ड है, ठीक है। कोई 1 से 52 के बीच में कोई एक नंबर बोलेंगे आप। हाँ, बोल दिए, बोलिए, सबको बोलिए, सबको बोलिए। 50 नंबर। 50 नंबर है तो पीछे 50 काउंट करने में टाइम लगेगा, काउंट कीजिए, नहीं तो पीछे से जाना चाहेंगे। 52 कार्ड है, पीछे से, हाँ पीछे से जैसा आप कर सकते हैं, ऊपर से काउंट निकाल लीजिए पीछे से। तो ये हो गया 52 कार्ड, ये हो गया 51 कार्ड, ये हो गया इसके पीछे 50वां कार्ड, राइट। 50वें नंबर पे वही कार्ड था, देखिए तो कटवा यही था का? यस, सही में जी। कौन कार्ड था भाई? 2 ऑफ हार्ट्स। दुग्गी। ये टाइम ट्रेवल है, हम लोग वापस से ट्रेवल कर गए, मतलब पीछे आ गए जी। और आपने जो कार्ड रखा था वो वहीं पे चला गया। अच्छा, कहाँ से सीखे, कहाँ से?
सीखने की प्रक्रिया मैंने बताया कि बहुत सारी प्रक्रियाएं रही, मैंने बुक्स पढ़े हैं, कुछ इसका डीवीडी आता है, बाहर के जादूगर, विदेशी जादूगर है, वो लोग लॉन्च करते हैं नए नए ट्रिक्स, जिसको हम लोग परचेज करते हैं इंडियन, और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत से युवा भी देख रहे होंगे आपके जादू को, आपको सुनना भी चाह रहे होंगे। जादू से लड़की पटाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, ये सवाल अक्सर मेरे जीवन में मतलब हजारों बार पूछा जा चुका है। हालांकि बीइंग मैजिशियन मैं बता रहा हूँ कि लड़कियां इम्प्रेस आर्ट से नहीं होती, आपके स्वभाव नेचर से होती है, राइट। आप कितने अच्छे इंसान है इससे होती है। जादू के लिए आप इंस्टेंट तो किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा रिलेशन, राइट। लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा? नहीं, कोई भी चीजें जो अट्रैक्ट करेगी वो लंबा कैसे चलेगा ना। आर एंजल के जीवन में एंजल है कि नहीं? एंजल, अब मेरी इस बारे में मेरी एंगेजमेंट हो गई है, ये रिंग मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अभी पिछले महीने मेरी एंगेजमेंट हुई है, मैं बुक हो गया, रिजर्व हो गया, राइट है। अब किसी एंजल की जगह नहीं है? जी। चलिए, और भी कुछ जादूगरी हम आपकी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये ताश है, ठीक है जी। अब ताश का मैजिक हमने एक दो दिखाया है, तो ये इस ताश के मैजिक के साथ कुछ करते हैं। ये हाथ बिल्कुल खाली है हमारा, और इसको मैं कवर करूंगा तो आप देखेंगे, और ये कार्ड बिल्कुल छोटा हो गया, चेक करेंगे, बिल्कुल छोटा कार्ड है। बड़े कार्ड थे, सारे गायब हो गए, छोटे हो गए जी। दिवाली में दे दीजिएगा तो हम जुआ खेलेंगे। बिल्कुल, ये सारे कार्ड्स मैं आपको दे दूंगा, ले जाएंगे, ये मिनी कार्ड्स। पैसा वैसा गायब होता है? होता है, आप देंगे? गायब कीजिएगा तो फिर देना पड़ेगा। हाँ, फिर देना पड़ेगा गायब इसकी कीजिएगा? गारंटी नहीं है सर। अरे बाप रे, हम लोग बड़ी गरीब आदमी है महाराज। ओके, एक नोट दीजिएगा। बिल्कुल। ये आप देखेंगे 100 रुपीज का नोट इधर और इधर है, इसको मैंने रोल किया है, ऐसे ही रोल करेंगे और इस पे चुटकी बजाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ निकल सकता है। इसको आप चेक करेंगे क्या निकला है, दिखाएंगे। ये देखिए, छोटा सा, हाँ, और ये हमने नोट दिया है, उसके बाद नोट से रोल किए और ये रुमाल निकल गया। और ये मजेदार चीज है, इसको वापस से जो है ना, इसको वापस से हमने इधर रखा और इसको वापस से नोट में ही रख देते हैं, जहां से आया वहीं चला जाएगा, ठीक है। और ये सर नोट अपना पकड़ेंगे आप, ठीक है। ये इल्यूजन था सर, जहां से आया वहां चला गया। ये क्या था? मैजिक था। मैजिक था जी। ये नोट तो हम बढ़िया से रखेंगे आप। इसमें रुमाल निकलता है। आजकल जो है बाबा बागेश्वर जो है काफी फेमस हो रहे हैं। जी। मन की बात वो पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ते हैं मन की बात? जी, हम लोग भी मन की बात पढ़ते हैं, बट उसको धर्म या आस्था के साथ नहीं जोड़ते हैं। हम लोग एज आर्टिस्ट एंटरटेनर सबको बताते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा। ब्लैंक कार्ड है मेरे पास दोनों साइड बिल्कुल, और ये पेंसिल है मेरे हाथों में। इस पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। आपका नाम क्या हो गया सर? निशिकांत। निशिकांत। मैंने एन और शॉर्टकट लिख दूं? एन के साथ क्या लिख दूं शॉर्टकट? निशिकांत के लिख दीजिए। एन के लिख देता हूं मैं, ठीक है। एन के मैंने नीचे लिख दिया है, राइट। दिखे या नहीं दिखाइए गौर से। इट्स ओके। एन के लिखा हुआ है। ओके, 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर सोचेंगे, कोई भी 1 और 9 कोई नंबर सोचेंगे। मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ओके। और मैंने लिख दिया है, ये पेंसिल आप पकड़ेंगे, ठीक है। अब मैं कोई चालाकी नहीं कर सकता, मैंने इस पे एक नंबर ऑलरेडी लिख दिया है। 9 से पूछा गया है पहले न कभी, राइट। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कभी नहीं पूछा गया। पहली बार आप कैमरे पे बताएंगे कि कौन सा नंबर है आप सोच रहे हैं। मैंने मन में, मेरा लकी नंबर है 7 और मैंने वही सोचा है। वाह, 7। और मैंने जो है वही लिख के रखा था। आप दर्शकों को दिखाएंगे नंबर 7। ये देखिए जो लिखा हुआ है जी, नंबर 7। अच्छा, ये कैसे किए आप? ये मैजिक है सर। मैजिक है, हम लोग को भी बताइए कुछ। मैजिक जितना रहस्य इसका गुप्त रहे, सीक्रेट रहे, तभी मजा है इस आर्ट में। रिवील कर देंगे मजा खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो बाबा बागेश्वर भी इसी तरीके का मैजिक करते होंगे? हाँ, वो मेरे अपने अनुभव में, किसी मैजिशियन ने हालांकि नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से कि डबल राइटिंग करते हैं। एक्चुअली पैड पे क्या होता है ना कि वो प्रिटेंड करते हैं कुछ लिखने का, और कुछ कॉमन सवाल होते हैं। जैसे यंग आएगा तो यंग लोगों से क्या पूछ सकते हैं, या तो करियर से रिलेटेड पूछेगा, माँ बाप का स्वास्थ्य पूछेगा, शादी पूछेगा, इतना ही सवाल होगा। तो कुछ चीजें हम लोग गेस कर सकते हैं। आपके एज के व्यक्ति आएंगे तो क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे?
बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य। हाँ, अपना कुछ करियर, बिजनेस चेंज। बिल्कुल। तो कुछ चीजें तुक्का भी हो सकती है और कुछ चीजें डबल राइटिंग है, पैड पे बाद में लिखा जाता है, मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमने लिख दिया है और वो नीचे जो बंदा बैठा हुआ तो वो भक्ति में इतना लीन रहता है, अंध भक्ति में, कि वो पढ़ता भी नहीं है और बाबा जी बाद में लिख देते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप उन पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यदि असली है तो कैमरा ऊपर करके कभी भी शूट किया नहीं गया है, कभी भी कैमरा फ्रंट एंगल से किया गया है। यदि इतने सच्चे हैं तो एक कैमरा ऊपर लगाया जाए, हेड के ऊपर से वो पैड पे लिखते हैं, वो दिखाया जाए क्लियर, ट्रांसपेरेंसी। वो जो है धर्म से जोड़ करके लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं, और दरअसल वो है मैजिक जो आप और दूसरे मैजिशियन करते हैं। टोटल मैजिक ही है, टोटल मैजिक ही है। बाद में पैड पे लिख देना बस मैजिक ही है, कुछ गेस कर लेना। नॉर्मली लोग बहुत सारे गेस करते हैं। आप सामुद्रिक शास्त्र की मेरी किताब आप देख पा रहे हैं, वहां पे रखा हुआ है अलमारी पे। अभी पढ़ेंगे, आप लोगों के बारे में बता सकते हैं। पूरा एस्ट्रोलॉजी की किताब आप देख रहे हैं, भृंगु संहिता, पराशर, होराशास्त्र, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं सामने। भविष्य भी बताते हैं। हाँ, शौक थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ ऐसा देखने का। वो भी मैजिक है। देखिए, भविष्य किसी का कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। आपके अपने कर्म ही आप ही जानते हैं। आपका प्रारब्ध है, आपका नवीन कर्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ और है? हाँ, बिल्कुल। आपके पास एक नोट होगा, आप निकालेंगे ना? बिल्कुल, मैं रबर बैंड दिखा दे रहा हूँ दर्शकों को। नोटबुक गायब नहीं होगा। ये रबर बैंड मैंने ऐसे लगा दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके बीच में है। मैं चाहूंगा नोट को आप ऐसे लंबे में फोल्ड कर लेंगे, लंबे में आप फोल्ड कर लेंगे, और चलिए हम फोल्ड कर लिए। ये आप पहले वाले पे लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके। हाँ, लगाइए पहले वाले पे। इसको पकड़ लेंगे, लॉक कर लेंगे। पहले वाले पे हम लगा दिए, लॉक कर लिए। हाँ, हाँ, आराम से लूज रखिएगा। हाँ, हाथ लूज रखिएगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, छोड़ना नहीं है लास्ट तक। हाँ, छोड़िएगा, मैजिक खराब हो जाएगा। चलिए। हाँ, ये पहले वाले पे दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैजिक करेंगे, सेकंड पे आ गया आपकी नजरों के सामने। वापस से करेंगे, थर्ड पे आ गया, तीसरा पे चल गया। हाँ, ये देख पा रहे हैं, और ये चौथे पे आ गया, लास्ट। बिल्कुल क्लियर है। ये पहले पे हम लगाए थे नोट को, और ये जो है वो चौथे नंबर पे आ गया, यानी कि सबसे नीचे वाले आ गया। हम ऊपर ऐसे लगाए थे, सबसे ऊपर वाले इसमें, और ये नीचे आ गया जी। ये सारा जो है मैजिक है, सारा मैजिक है, स्किल है, प्रैक्टिस है, सारा आर्ट है, सारा आर्ट है जी। क्या आगे और क्या करने की इच्छा है मन में? एक होगा ना कि हमको वहां तक जाना है। नहीं, मेरा अपना लाइफ का थोड़ा अलग अंदाज रहा है जीने का। मैं विदाउट पर्पस जीता हूँ। नॉर्मली लोगों का होता है कि 5 साल की प्लानिंग क्या है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं, कल क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, कंप्लीटली नो आइडिया। कुछ चीज़ें शौक है, जैसे मैंने शौक लगा, पिछले साल मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ ली, अभी मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो जैसे जिंदगी जिस दिशा में लेके चली जाती है, मैं चल करियर मैजिक को ही बनाना है। मैजिक में तो मैं पिछले विगत बहुत वर्षों से हूँ, दशक भी ज्यादा हो गए, 10-15 साल हो गए, तो करियर तो इसमें है ही। लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि ये चीजें मैंने बहुत कर लिया है, तो अब रिटायरमेंट लेने का मुझे लगता है समय आ गया। अब दूसरी चीजें करनी चाहिए। शादी होगी, फिर बच्चे भी आएंगे। हाँ, वो तो होना ही, वो तो प्रकृति का देन है वही। तो फिर मतलब कहीं और करियर तलाश रहे हैं? हाँ, कुछ और भी शौक है मुझे करने का, वो भी हम काम करेंगे आगे चल। क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मुझे जितने भी डिसऑर्डर वाले लोग हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उन पे काम करना है। बहुत सारे लोग हैं, नार्सिसिस्ट है सोसाइटी में, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वैसे लोगों को मैंने देखा है। तो वो अवेयरनेस नहीं है और मीडिया वालों ने इस पे काम नहीं किया है। तो आगे चल के मैं चाहूँगा आप लोगों की मदद चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे मैं काम करूं, अवेयरनेस फैलाऊं सोसाइटी में, ताकि लोग सेफ रहें। बिल्कुल, हम भी दुआ करेंगे कि आपका जो है ये सपना जरूर पूरा हो। हम लोगों से भी जहां तक बन सकेगा सहयोग करेंगे। एक लास्ट जादू कोई ऐसा दिखा दीजिए जिसके बाद हम लोग जो है अपना कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी, एक लास्ट मैजिक। ओके, ये मेरे पास हाथ में एक कार्ड है, ठीक है। आप गेस कर पाएंगे कौन सा कार्ड है? कोई सा भी कार्ड गेस कीजिए, तो कमारी हम गेस कर लें। हाँ, राकेश भाई आप गेस कीजिए कौन सा कार्ड है? हमको ताश के बारे में आइडिया नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। हम कर लेते हैं। देखिए, ताश छोड़ दीजिए, ताश लोगों को नहीं पसंद है। जो पसंद है वो दिखा रहा हूं मैं। 1 2 3, ये पसंद है ना, इसलिए मैंने ये दिखाया। ताश नहीं पसंद है, ताश छोड़। ताश जो है वो पैसा बन गया, 10 रुपए का नोट। जी, थैंक हम यू। लेके इसको भी घर चल जाएंगे। बिल्कुल। ये दर्शकों को अब अंतिम में ये बता देते हैं हम कि ये पूरी तरह से मैजिक जिसे हम बोलते हैं वो दरअसल है एक आर्ट। बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है मैजिक। आर्ट है,
साइंस है, प्रॉपर एंगल पे दिखाया जाता है, मिस डायरेक्शन है, आपके बोलने की कला है, आपकी पर्सनालिटी पे मतलब डिपेंड करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर है सारी चीजें। हाथों की सफाई, हाथ की सफाई बोल सकते हैं, लेकिन मिला जुला के बहुत सारी चीजें काम करती हैं। बहुत सारी चीजें काम जी। करती है। चलिए, आर एंजल जी को सुन रहे थे, इनकी जादूगरी को भी आप देख रहे थे। इनकी जादूगरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर से हम इनके पास दोबारा आएंगे और इनसे मिलवाते रहेंगे। इन्होंने जिस अवेयरनेस की बात की है डिसऑर्डर लोगों के लिए, वो भी जब इनका कार्यक्रम शुरू होगा तो भी हम इनके सपोर्ट में, इनके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आप भी खड़े रहिएगा। बाकी इनकी जादूगरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।